हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ज़बरदस्त। आप इस वीडियो को देखिए कि हमारा ब्रेन मस्तिष्क कैसे कार्य करते हैं। हमारा मस्तिष्क के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करते हैं। हमारा मस्तिष्क कैसे काम करते हैं देखते हैं। ब्रेन, आपको मैं पहले कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ फिर ब्रेन पे आता हूँ। आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे यूनिट फंडामेंटल या फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं किस फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, और वो कहाँ लेके जाते हैं, स्पाइनल कोड पे। कहाँ लेके जाते हैं, स्पाइनल कोड। आप पूछोगे स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड क्या है, तो मैं बता देता हूँ स्पाइनल कोड क्या है। बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स या बंडल्स ऑफ नर्वस सेल, बंडल्स ऑफ नर्वस सेल क्या बनाता है, क्या बनाता है, स्पाइनल कोड बनाता है। क्या बनाता है, स्पाइनल कोड। किस पे होती है, तो आप बोलोगे बैकबोन के जो बीच में गैप होते हैं उसी में क्या होता है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से क्या रेगुलेट किया जाता है, तो आप बोलोगे रिफ्लैक्स एक्शन को। किसे, रिफ्लैक्स एक्शन को, बोले तो प्रतिवर्ती क्रिया को। वहाँ पर स्पाइनल कोड में दो चीज़ें बनती है, एक क्या बनती है, प्रतिवर्ती क्रिया, और एक क्या बनती है, प्रतिवर्ती चाप। बोले तो रिफ्लैक्स एक्शन और रिफ्लैक्स आर्क बनती है, दो चीज़ें बनती है। आर्क क्या होता है, तो जिस रास्ते से मैसेज आए हैं और वही रास्ते से फिर से मैसेज क्या करेंगे, जाएंगे, वही रास्ता क्या है, चाप है। वही रास्ता को हम क्या बोलते हैं, चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो क्रिया के जस्ट विपरीत प्रतिक्रिया करना। तो वो क्रिया को करने के लिए जो मैसेज रिसीव हुए स्पाइनल कोड को, अब उस प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए स्पाइनल कोड मैसेज भेजेगा इम्पल्स के फॉर्म में, आवेग के फॉर्म में। तो क्या बनेगी उस रास्ते पे, तो आप बोलोगे प्रतिवर्ती चाप बनेगी। क्या बनेगी, प्रतिवर्ती चाप बनेगी। ठीक है। प्रतिवर्ती की क्रिया क्या है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना, वही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया समय क्या लेती है, कम लेती है, सोचने का समय कम देती है। जैसे आप कोई गर्म चीज़ को छूने जाओगे तो क्या करोगे, जल्दी से हटा लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, प्रतिवर्ती क्रिया। इसे कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड। कौन, स्पाइनल कोड। आप ऐसे समझ सकते हो स्पाइनल कोड क्या है, होम मिनिस्टर। स्पाइनल कोड क्या है, होम मिनिस्टर, और ब्रेन हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारे एक्शन को मैक्सिमम कंट्रोल कौन कर लेता है, तो आप बोलोगे स्पाइनल कोड। मैक्सिमम 70%, 70% कौन कंट्रोल कर लेता है, स्पाइनल कोड। कौन कर लेता है, मेरू रज्जु। हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरू रज्जु। ठीक है, मेरू रज्जु क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और जो मैसेज का निपटारा नहीं कर पाता होम मिनिस्टर, तो कहाँ चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। बोले तो ब्रेन के पास। कहाँ जाते हैं मैसेज, ब्रेन के पास जाते हैं। सभी मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाती है। अगर सभी मैसेज ब्रेन के पास जाते हैं तो आप खुद सोचो, आज मुझे सांप ने काटा है, अगर ब्रेन के पास जाएंगे तो मुझे 2 दिन बाद पता चलेगी, तब तक मैं बेड पे सोया हो रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होती है। बहुत सारे एक्शन को क्या करना होता है, रिफ्लैक्स एक्शन करना होता है। मीन्स प्रतिवर्ती क्रिया करनी होती है, क्रिया के जस्ट विपरीत। जैसे हम दो आपस में कभी आप लोग भी लड़े होंगे, तो वहाँ क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्रिया के विपरीत क्या होने लगता है, प्रतिक्रिया। अगर सोचने का समय देगा तब तो लड़ाई ही नहीं होगी, 2 दिन बाद सोचोगे, है ना। ये थिंकिंग मेमोरी क्या करती है, धीरे धीरे ब्रेन सोचती है। लेकिन स्पाइनल कोड क्या करता है, जल्दी से जवाब दे देता है। रिप्लाई कैसा करता है, फास्ट। मीन्स टाइम क्या लेती है, कम। अब हम लोग देखते हैं जब ब्रेन में मैसेज पहुंचते हैं जिसका निपटारा स्पाइनल कोड नहीं कर सकता है, जो रजिस्टर किसके पास जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसे कार्य करता है, देखते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट सबके क्या है, फंक्शन है, कार्य है। सबसे पहले हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क। क्या देखेंगे, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिब्रम आती है। प्रमस्तिष्क क्या आती है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, जो क्या काम को कंट्रोल करता है, किस वर्क को कंट्रोल करता है, तो आप बोलोगे थिंकिंग पार्ट्स को। थिंकिंग पार्ट्स बोले तो जो सोचने वाली जितने भी क्रिया है, एक्शन है,
जितने भी सोचने वाला थिंकिंग वाला एक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम करेगा। कौन करेगा? सेरिब्रम। जैसे रीजनिंग वाले हो गए, जैसे हमें कोई क्वेश्चन सोल्व करनी है रीजनिंग के, या जोड़ घटाव हो गए, ये सब में क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? तो आप बोलोगे सेरिब्रम। सोचने वाला, थिंकिंग वाला, मुझे आप मैथ बनाओगे, रीजनिंग बनाओगे तो क्या आपकी ज़रूरत पड़ेगी? दिमाग की। किसकी? सेरिब्रम की। तो जितने भी थिंकिंग वाले हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? सेरिब्रम। इसके अलावा मोशन को, इसके अलावा इमोशन, मोशन नहीं सॉरी, किसको? इमोशन को। इमोशन समझ रहे हो? आप किसी के इमोशन से नहीं खेल सकते हो, ऐसे करके बोलते हो ना, वही इमोशन। वो इमोशन को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। और जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, मीन्स हम सोच के कोई भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं, मीन्स वॉलेंट्री, ऐच्छिक क्रिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने इच्छा के अनुसार जो क्रिया करते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? तो आप बोलोगे सेरिब्रम। इच्छा के अनुसार, क्योंकि थिंकिंग है, मान के चलो मुझे पानी पीना है तो मैं तो सोच के पानी पीऊँगा, ये तो अपने आप नहीं पिलाएगी। चाहे कहीं जाना है तो वहाँ क्या है? थिंकिंग, मीन्स ऐच्छिक क्रिया, जिसको हम लोग अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करती है। कौन करती है? सेरिब्रम। बोले तो प्रमस्तिष्क। कौन? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? मध्य ब्रेन। किसकी? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन की। किसकी? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन की। कहाँ होती है? आप देख लो, प्रमस्तिष्क के जस्ट नीचे कौन होता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? तो सम एक्शन, सम इनवॉलेंट्री एक्शन, सम इनवॉलेंट्री, प्रॉपर नहीं, सम इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन किसे देखते हैं? हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। हिंड ब्रेन का कार्य क्या क्या है? तो हिंड ब्रेन के अंडर में, हिंड ब्रेन के अंडर में क्या क्या आ जाएंगे? तो आप बोलोगे मेंडुला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेंडुला। क्या आ जाएगा? पोन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेरिबेलम। क्या आ जाएगी? सेरिबेलम, पोन्स, मेंडुला। ये सब किसके पार्ट्स है? तो आप बोलोगे हिंड ब्रेन के। किसके? हिंड ब्रेन के। किसके? हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन में कौन कौन आ जाएंगे? मेंडुला, पोन्स और सेरिबेलम। अब एक एक करके हम इसका डिटेल जानते हैं। मेंडुला, मेंडुला कहाँ होती है? जस्ट नीचे। कहाँ होती है? जस्ट पीछे साइड, बाइक साइड। क्या होती है? मेंडुला। ये मेंडुला क्या करता है? तो मिड ब्रेन के साथ, किसके साथ? मिड ब्रेन और किसके साथ? मेडुला के साथ। मिड ब्रेन और मेडुला के साथ मिलकर ये दोनों क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसे इनवॉलेंट्री बोले तो? ऐच्छिक या अनैच्छिक? अनैच्छिक। कौन सा एक्शन? अनैच्छिक क्रिया। कौन सा क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। मीन्स मिड ब्रेन का भी हेल्प होता है। मिड ब्रेन और मेडुला दोनों मिलके इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री बोले तो अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या है? जो अपने आप होती है। जैसे हार्ट का क्या करना? धड़कना। हार्ट क्या करती है? ऑटोमेटिक अपने आप धड़कती है। इसे हम लोग अपने ऐच्छिक के, इच्छा के अनुसार नहीं धड़का सकते, ये ऑटोमेटिक है। मीन्स ये कैसा है? ये कैसा एक्शन है? अनैच्छिक है। कैसा क्रिया है? इनवॉलेंट्री है। ये वॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री है। मीन्स ये अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना, श्वसन, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ब्लड का सर्कुलेशन क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और भी जितने भी डाइजेशन है हमारा शरीर में, भोजन का डाइजेशन, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। क्या आप इसे इच्छा के अनुसार कर सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं क्या अभी खाना मत पचो, 2 घंटा बाद पचना, अभी हम आराम कर लेते हैं? ऐसे नहीं। तो ये हमारा क्या है? जैसे हम सो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन क्या रहता है? जगा हुआ रहता है। और उस ब्रेन में कौन जगा हुआ रहता है? तो आप बोलोगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन 24 आवर्स क्या होते हैं? जगे हुए रहते हैं। वो अपना कार्य प्रॉपर करते हैं। अगर ये हिंड ब्रेन सो गया तो हम लोग खुद ही सो जाएंगे। तो हिंड ब्रेन 24 आवर्स क्या करता है? वर्क करते रहता है। सोए हुए हैं तब भी वो कौन सा एक्शन करते रहते हैं? इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे वोमिटिंग। क्या? वोमिटिंग। आप उल्टी करो, क्या हमारे कंट्रोल में है? चलो आज उल्टी कर लेते हैं, कल बीमार होंगे, ऐसा नहीं ना। चलिए आज बीमार है, 2 दिन बाद उल्टी करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये क्रियाएं कैसा है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं पोन्स। किस पे? पोन्स पे। किस पे? आगे सेरिबेलम में। किसे? सेरिबेलम। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। बॉडी बैलेंस करके रखता है। बॉडी क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है।
बैलेंस बॉडी जिसको बोलेंगे, और क्या करके रखता है, वॉलेंट्री एक्शन जैसे राइडिंग, सम वॉलेंट्री एक्शन, सम वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक क्रिया, कुछ कुछ ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिसे कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। जैसे गाड़ी राइड करना, बाइसिकल चलाना, इसे कौन कंट्रोल करेंगे, सेरिबेलम। और हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। आप देखे होंगे जो ज़्यादा ड्रिंक लेता हो, है ना, एल्कोहल लेता हो, जो ज़्यादा ड्रिंक करता हो, उसे देखोगे इधर उधर क्या होते हुए, गिरते हुए देखोगे, शरीर क्या होता है, बॉडी अनकंट्रोल होता है। मीन्स उसमें किसको दिक्कत आती है, तो आप बोलोगे अनुमस्तिष्क को। अनुमस्तिष्क को क्या होती है, दिक्कत होती है। सेरिबेलम क्या हो जाता है, थोड़ा ढक हो जाता है, जिससे आदमी क्या करता है, अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या देखते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो आप बोलोगे जब हमें भूख लगे तब कौन कौन बताएगा, तो आप कहोगे हाइपोथैलेमस। कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है, जब आपको भूख लगे तब कौन बतलाएगा, हाइपोथैलेमस। और क्या बतलाएगा, तो आप बताओगे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसे कंट्रोल कौन करता है, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, किस पे, पोन्स पे। तो पोन्स का काम क्या है, कब हमें सोना है, कब हमें सोना है, मीन्स नींद, नींद, है ना। जब हमें क्या करने हो, सोने हो या जगने हो, तब कौन बतलाएगा आपको, तो पोन्स। पोन्स का काम क्या है, तो नींद नहीं आ रहे हैं, चाहे नींद अचानक से आ रहे हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स। कौन, पोन्स। और लास्ट वन स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, मैं तो बता ही दिया। सारे क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं कर पाती है, कुछ कुछ ऐसे क्रियाएं हैं 30% जो कौन करता है, डिसाइड, ब्रेन, जिसको मैं क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ चले आते हैं, ब्रेन पे। तो ये सारे हमारे ब्रेन का क्या है, फंक्शन है। सभी ऑर्गेन्स बोले तो सभी मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स हैं, और सभी का कार्य भी क्या है, अलग अलग है। सभी का कार्य भी क्या है, अलग अलग है। अगर इससे MCQ पूछे जाएं या क्वेश्चन पूछे जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आंसर दोगे। आज हम लोग यहीं रहते हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।